Good morning, students. Today we are going to start our next exercise, that is exercise 6.3. So first question we have that what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. अब पॉसिबल वंस डिजिट पे कौन से नंबर होंगे जब जो स्क्वायर रूट निकाला है उसका. सो फर्स्ट वी हैव 9801. सो वंस डिजिट नंबर इज़ 1, सो द स्क्वायर रूट विल ऑल्सो बी दी 1 ओनली. सेकेंड 99586. इफ़ द नंबर एंड्स विद 6, अगर नंबर 6 से एंड होता है देन दी वंस डिजिट ऑफ दी, तो उसके बाद जो वंस डिजिट होगा वो भी क्या होगा, 6 ही होगा, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का. Square root of that number of maybe 4 or 6. Then ones digit of the square root of 99856 is either 4 or 6. दोनों में से कोई भी हो सकता है, या 4 या 6. Then 998001. If the number ends with 1, then the ones digit of the square root of that number by maybe 1 or 9. तो ये 1 है और या भी 9 हो सकता है. Fourth 65766626025. So the number will end with 5 only, so the square root will also end with the 5. At ones digit the number will be there 5. Then next we have here question second. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect square. Without calculation you have to find the numbers which are not perfect square. Okay, so next first we have, so here first number we have 153. Since the number 153 has 2 units placed on 3, is it not a perfect square? यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर है, 3 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि वो ऑड नंबर है. देन नेक्स्ट वी हैव 257. देयर इज ऑल्सो यूनिट वंस वी हैव 7 नंबर, सो इट इज ऑल्सो ऑड नंबर, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट अ perfect square. Then third we have 408. So 8 is odd number or even number. It is a even number, but still it is not a perfect square. Then next fourth we have 441. 441 we have 1 at unit digit, so it is a perfect square. Okay, then next we have third question. We have find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction से हमें स्क्वायर रूट निकालना है 100 and 169. Consider 100 root 100, so 100 minus 1 that is 99 and 99 minus 3 यानी कि 96 मीन्स जो नंबर आएगा माइनस करके इसमें से हमें और नंबर्स जो है वो डिवाइड कर देना है, माइनस कर देना है. जैसे कि देखिए 100 था, 100 में से 1 माइनस कर 99 आया, 99 में से 3 माइनस किया, तो इस तरीके से माइनस करके जो आंसर आ रहा है उसमें हमें क्या कर देना है, और नंबर से वो माइनस कर देना है. वी हैव सब्ट्रैक्टेड सब्सक्राइब ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100. हमें 1 to 100 से स्टार्ट करना है ऑड नंबर्स को, तो जाते जाते जो लास्ट में आ जाएगा वो क्या रह जाएगा, 10. Okay, next we have see the square root of 169 can be obtained by the method of repeating subtraction. 169 जो है वो भी हमें ऐसे ही करना है. कैसे करना है देखिए, सेम इसमें भी ऐसे ही करना है. 1 5 9 13 17 से और नंबर्स माइनस करते जाना है. जैसे ही 25 आएगा लास्ट में, अब उसमें तो और माइनस हो नहीं सकता है, सो इसमें क्या हो जाएगा, वी हैव सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 69. 1 to 69 तक हमने क्या किया है, और नंबर से वो माइनस कर दी है. उसके बाद देखिए अब तो जो नंबर आया वो कितना है, 13 स्टेप्स में आया. 13 स्टेप्स में नंबर आया, मतलब इसका जो रूट है वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका. देन क्वेश्चन फोर्थ वी हैव फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब हमें नंबर दिया गया है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. तो जैसे 7 to 9 है, 7 to 9 पर 3 से डिवाइड हुआ तो 243 आया, फिर 3 से क्या तो 81 आया, फिर 3 से क्या तो 27 आया, फिर 3 से क्या तो 9 आया, देन फिर 3 से क्या तो 1 आया. तो इस तरीके से 3 into 3 into करके हमने दो के पेयर्स बना लिए. तो दो पेयर्स के लिए एक ही 3 लिखा जाएगा, दूसरे पेयर के लिए भी एक ही 3 लिखा जाएगा, और तीसरे पेयर के लिए भी एक ही 3 लिखा जाएगा. सो आंसर कितना है, 27, यानी कि 7 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 27 है. देखिए इसमें भी हमने ऐसे किया है, 2 से और फिर 5 से कर दिया है, तो जो आंसर आया वो कितना है, 2 का पेयर देन 5 का पेयर, तो 2 into 2 into 5 यानी कि 20. तो 400 का जो रूट है वो कितना आ गया, 20 आ गया यहाँ पे. देन नेक्स्ट भी है 1764. पहले 2 से किया, फिर 3 से, देन 7 से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ गया, 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 7 का पेयर. तो 2 into 3 into 7 यानी कि 42. तो 1764 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया, 42 आ गया. तो नेक्स्ट भी है 4096 है. 4096 को पूरा 2 से ही हुआ ये, तो इसमें फिर से 2 to 2 का पेयर बना दीजिएगा. ठीक है, तो जैसे ही 2 2 का पेयर आएगा तो एक पेयर के लिए एक 2, दूसरा 2 के लिए, दूसरे पेयर के लिए दूसरा 2. तो इस तरीके से क्या आंसर आएगा वो देखिए अब यहाँ पे आगे. तो जैसे आप कीजिएगा उसके बाद आंसर जो है उससे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा.
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 252 है, इसका भी हमें निकालना है मल्टीप्लाइड सो दैट इट टू गेट। अब हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर ऐसा कौन सा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमें इस तरीके से करना है। अब देखिए 252 है, अब 252 को हमने डिवाइड किया, पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया। तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, एक और 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही नंबर मल्टीप्लाई कर देना है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए ऐड कर देना, हमने 2 का तो था, 3 का भी पेयर था और 7 में एक और 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 42। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव then next we have 180. So first we have divided 2, then 3, then 5. So we have the pair of 2 and 3, but we don't have a pair of 5. So we will multiply 5 to this 5, then we will get the perfect square, that is 1 of 180. Then we have multiplied 5 with this 5, so we got 180 into 5, that is 900. So 900 is the perfect square. So we got 2 into 3 into 5, that is 30. Then next we have 1008, 1008. First we divided by 2, then 3, then 7. So we got the pair of 2 and 3, but we don't have get the pair of 7. So we will multiply 1 7 to this 7. So we get the answer will be the 84. The square root of this is 84. Then in next 2028. So we have first divided by 2, then 3, then 13. So we have the pair of 2 and 13, but we don't have the pair of 3. So we have multiplied 3 over here. So we get the answer. Then in question 6 we have following numbers and smallest whole numbers we have to find out, which is divided by the numbers, so we get the perfect square. So first we have, that is 252. We have divided 252 by 2, by 3 and by 7 and by 2. So we got the pair of 2 and 3, but we didn't get the pair of the 7. So we have to multiply it over here by 7. So यहाँ पे हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 252 का लिए हमने क्या किया कि 252 है, सो 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसे 7 से डिवाइड कर दिया। इसमें क्या करना है कि जो एक ऐसा नंबर है जो जिसका पेयर नहीं है उससे उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। सो हमने 252 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36। देन नेक्स्ट वी हैव 2925, यानी कि इससे हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, देन 5 से किया, देन 13 से किया। तो 13 का पेयर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 2925 जो है इसे 13 से ही डिवाइड कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए यहाँ प्राइम फैक्टर इस 13 है, तो 13 से हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 225 इज द परफेक्ट स्क्वायर, तो वो 225 आ गया। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव हियर 396. So we have divided 396 by 2, by 3 and by 11. So 11 we don't have a pair of 11. So we will divide 396 by 11. So we got our perfect square, that is 36. Root 36 is the square of that number. Then next we have 2645. So 2645 is here. So first we divide by 5. Then we got 5 to 9. So you can divide 5 to 9 with this only, because 5 to 9 have no factor. So this is not a perfect square. So we have stop here only. देन सेवन्थ भी है कि स्टूडेंट्स है क्लास 8 के, उसने स्कूल में जिन्होंने डोनेट किए ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो हमने फाइंड आउट किए जिन्होंने ₹2401 क्या किया है, डोनेट किया है। सो वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 2401। सो हमें निकाला तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 7 जा 49। सो टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हो गए, 49 हो गए। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाला, आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं इसका। क्वेश्चन 8 वी हैव 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन गार्डन सच अ वे दैट ईच रो एज कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। तो बोला गया कि 2025 प्लांट्स है वो हमने प्लांटेड किए हैं और इस तरीके से किए कि एक रो में बहुत सारे प्लांट्स आए। तो हमें रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स है वो फाइंड आउट करने हैं कि ईच रो में भी कितने प्लांट्स है वो। सो नेक्स्ट भी है, यहाँ पे भी इसका एलसीएम ही निकाला है कि जिस नंबर ऑफ रोज है तो वो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज के इक्वल होंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज है उसे नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रोज से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं, 2025 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए। सो नंबर ऑफ रोज स्क्वायर इक्वल्स टू 2025 है, तो नंबर ऑफ रोज का जो स्क्वायर है वो स्टार्ट चला जाएगा, तो 2025 का जो स्क्वायर रूट है वो बन जाएगा। स्क्वायर अगर दूसरी तरफ जाता है इक्वल के तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो 2025 का स्क्वायर रूट कितना है, 5 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 45। सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो आर 45।
The next we have question 9 that find the smallest number which is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 4, 9 और 10 से क्या हो सके, डिविजिबल हो सके. तो हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 2, 3, 3 एंड 5. सो 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 5 का पेयर. सो व्हाट वी गेट नाउ. So now we got here that 5 does not have its pair. 5 का पेयर नहीं है. So 180 is not a perfect square. So 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन द नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे उसको. तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे. हैज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर इज 180 इंटू 5 यानी कि 900. तो 900 क्या हो गया, नंबर हो गए. देन क्वेश्चन 10th वी हैव फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल हो सकता है 859, 26 का भी वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे. ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद देखिए 2 का पेयर है, 3 का और 5 का, और एक 2 का पेयर नहीं है. तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. तो जिसका पेयर नहीं है उसे जैसे कि 2, 3 और 5 का पेयर नहीं है ना, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 30 आता है. तो 30 को हम लोग क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा. तो अब वो परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो देखिए यहाँ पे अब आप, तो जी वो परफेक्ट स्क्वायर है 3600. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 6.4. टिल देन थैंक यू.